हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र साहू। यूट्यूब के इस चैनल डी के मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम कॉन्ग्रुएंट जो रिलेशन होता है, जो कॉन्ग्रुएंस कॉन्सेप्ट है, किसी भी दो इंटीजर्स के बीच में जो कॉन्ग्रुएंस होती है उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। लाइक ए कॉन्ग्रुएंस टू बी, ऐसा आपने पढ़ा होगा। कॉन्ग्रुएंस रिलेशन, कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन, उनसे बेस्ड बहुत सारे रिजल्ट आज हम देखेंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन ग्रुप थियोरी, कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो। ओके, तो क्या चीज़ होता है ये देखिए। लेट एन बी अ फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर, टू इंटीजर्स ए एंड बी आर सेट टू बी, टू इंटीजर्स a and b are said to be congruent modulo n if and only if, definition है तो if and only तो होगा ही, n divides a minus b, n divides that is n completely divide। इस डिवाइड का मतलब क्या होता है? completely divide, यानी n जो है a minus b को जब डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 होगा, ये होता है। क्लियर? तो क्या हुआ, कोई भी दो इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, ये फिक्स्ड है कि ये पॉजिटिव होगा। ओके, तो a and b दो इंटीजर है, टू इंटीजर्स एंड बी आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो n इफ n डिवाइड्स a माइनस बी। सिंबलिकली आप उसको इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हो, तो इसको आप डिफाइन इस तरह से भी कर सकते हो, a कॉन्ग्रुएंस टू b मॉड्यूलो n, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ n डिवाइड्स a माइनस बी। ठीक, ये होता है। अच्छा, इसको दूसरा नज़रिया इनका ये होगा, इनका व्यू देखने का, अगर a माइनस बी को n जो है डिवाइड कर रहा है, n डिवाइड्स a माइनस बी है, तो इसका मतलब ये हो कंप्लीटली डिवाइड ना। तो इसका दूसरा नज़रिया हो सकता है, n अगर a को डिवाइड करता है तो रिमाइंडर बचेगा b। ओके, दैट इज b इज रिमाइंडर व्हेन a इज डिवाइडेड बाय n। याद रखिए, अगर a माइनस बी कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है n के द्वारा ना, तो ये 100% श्योर है कि n अगर a को डिवाइड करेगा तो b रिमाइंडर के रूप में बचेगा। ओके, इनका एग्जाम्पल मैं बैक टू बैक ले रहा हूँ, आप देखिए, इससे क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने लिया 6 कॉन्ग्रुएंस टू 2 मॉड्यूलो 4, ये होता है। तो रीज़न क्या है ना? ठीक, एज 4 डिवाइड्स 6 माइनस 2। क्लियर है? 4 जो है 6 माइनस 2, देखिए n जो है a माइनस बी को, इसी तरह से 4 जो है 6 माइनस 2 को, यानी कि 4 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो ये 6 कॉन्ग्रुएंस टू 2 हुआ। अच्छा, दूसरा नज़रिया था, 4 6 को अगर डिवाइड करता है तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 2 बचेगा। ये भी तरीका है। ओके, तो ये हुआ। इसी तरीके से आप देखिए, क्या अगर मैं 6 कॉन्ग्रुएंस टू 3 मॉड्यूलो 4, क्या ये ट्रू है? तो ट्रू नहीं है। आप कहेंगे ये रॉन्ग। तो रॉन्ग क्यों है? तो आप कहेंगे कि इसके पीछे का रीज़न ये है कि 4 डज नॉट डिवाइड 6 माइनस 3, दैट इज़ रीजन। ओके, तो 4 6 माइनस 3 को डिवाइड नहीं करता है। क्लियर? या फिर 4 अगर 6 को डिवाइड करता है तो 3 रिमाइंडर के रूप में बचता नहीं है। कन्फर्म हुआ? तो इस तरह से आप खुद से एग्जाम्पल लीजिए और क्लियर कीजिए, और किसी भी तरह से डाउट होता है आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ। अब इनसे रिलेटेड बहुत सारे जो रिजल्ट्स हैं उनको देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ और रिजल्ट्स, यहाँ मैं प्रॉपर्टीज़ लिखूँगा भी, उसका प्रूफ भी दूंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसलिए। ठीक है, तो सबसे पहला जो रिलेशन लिखा गया है उसको देखिए, रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन, या फिर रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो जो कॉन्ग्रुएंस का जो रिलेशन होता है वो इक्विवेलेंस होता है। इक्विवेलेंस होने का मतलब दैट इज़ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। क्लियर है? और रिफ्लेक्सिविटी का मतलब होता है सेल्फ रिलेशन होता है खुद के साथ। सिमेट्रिक यानी अगर ए रिलेटेड टू बी तो बी रिलेटेड टू ए, और इसी तरह से अपना ट्रांजिटिव का मतलब होता है ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, तो इम्प्लाई कर जाता है ए रिलेटेड टू सी। कन्फर्म? तो यहाँ पर रिलेशन इसका है। अच्छा, ये जो ए बी सी डी लिया है, यहाँ पर मैं बता दूँ, ये जो ए बी सी जो मैं लिया हूँ, इसके आगे रिजल्ट जो लूँगा उसमें डी भी लूँगा, ये सब के सब इंटीजर्स होंगे, और जो एन लिया हूँ ये जो है पॉजिटिव इंटीजर्स होगा। ठीक है, तो यहाँ लिया जाएगा तो आपको डायरेक्टली अंडरस्टूड करना है इसको। ए बी सी डी जो है ये सभी पॉजिटिव, ये सभी इंटीजर्स हैं, और एन जो है फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर है। ओके, तो देखिए यहाँ पर रिलेशन इसका है, तो ए कॉन्ग्रुएंस टू ए मॉड्यूलो एन, ये पहला होता है, मतलब रिफ्लेक्सिव का कंडीशन खुद के साथ, और दूसरा ए अगर बी के साथ
कॉन्ग्रुएंस है तो इम्प्लाई कर जाएगा बी ए के साथ कॉन्ग्रुएंस रिलेशन है। इसी तरह से अगर ए बी के साथ, बी सी के साथ, तो फिर ए सी के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा। इसी मॉड्यूलो एन के अंडर की हम बात कर रहे हैं, मॉड्यूलो एन के अंदर ही ये रिजल्ट में दिया ना, ठीक। तो ये रिफ्लेक्सिविटी है, ये है सिमेट्रिक और ये आपका ट्रांजिटिव। तो तीनों का पहले हम देख लेते हैं प्रूफ। फर्स्ट डायरेक्टली बन जाएगा ए कॉन्ग्रुएंस टू ए। आपको इतना तो क्लियर है कि n डिवाइड्स 0, तो पता ही है ना, बिकॉज n कोई फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, 2 3 4 कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। और हमें पता है कि जैसे कि 4 होगा तो 4 डिवाइड 0, 2 होगा तो 2 डिवाइड 0, है ना। तो हमें ये इसलिए पता है क्योंकि इसका मीनिंग होता है जैसे 0/4 तो ये 0 ही आता है, 0/2 ये 0 ही आता है। सो ये रीज़न हमें पहले से क्लियर है। n डिवाइड्स 0 कन्फर्म है, डिवाइड्स कंप्लीटली डिवाइड्स, यहाँ कोई रिमाइंडर वाला बात ही नहीं है, ठीक। तो n डिवाइड्स 0। अब 0 को मैं अपने व्यू से, अपने जो चाहिए उनके हिसाब से क्या लिख सकता हूँ, a माइनस ए, परफेक्ट। अब n डिवाइड्स 0, n डिवाइड्स a माइनस ए, इस लाइन में कोई दिक्कत नहीं, ये इम्प्लाई कर दिया। अब n डिवाइड्स a माइनस ए, तो इसका मतलब क्या है, a कॉन्ग्रुएंस टू a मॉड्यूलो n, बिकॉज वी नो दैट a माइनस ए n के द्वारा डिवाइड हो रहा है कंप्लीटली। इसका मतलब ये लाइन हो जाएगा, हो गया ना पहला लाइन, परफेक्ट। अब आते हैं सेकंड प्रूफ, यानी कि सिमेट्रिसिटी। मैं यहीं पे लिख रहा हूँ सेकंड प्रूफ भी। सेकंड में क्या होगा, आप a कॉन्ग्रुएंस टू b मॉड्यूलो n लेकर चलेंगे, तो a कॉन्ग्रुएंस टू b मॉड्यूलो n, ओके। अब इसका मतलब है n डिवाइड्स a माइनस बी कंप्लीटली, दिस मीन्स दिस। और वी नो दैट, हमें पता है जैसे कि 2 डिवाइड्स 4 है तो 2 डिवाइड्स -4, वी नो दैट 2 डिवाइड्स 6 तो 2 डिवाइड्स -6। सो n डिवाइड्स a माइनस बी, सो n डिवाइड्स माइनस a माइनस बी, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर आगे इसका, तो n डिवाइड्स a माइनस बी दैट इज माइनस a प्लस b, यानी कि n डिवाइड्स b माइनस a। इसका मतलब b कॉन्ग्रुएंस टू a मॉड्यूलो n, कन्फर्म हो गया। तो ये लाइन को हम ऐसे लिख सकते हैं, जब इनको डिवाइड करेगा तो इसको भी डिवाइड करेगा, माइनस अंदर से मल्टीपल कीजिए तो b माइनस आ गया। इसका मतलब b कॉन्ग्रुएंस टू a मॉड्यूलो n, ठीक है, क्लियर। इस रिजल्ट का मतलब ये, तो ये कन्फर्म हो गया। अब आते हैं ट्रांजिटिव, तो इसको मैं इधर लिख देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा लॉन्ग होगा। ट्रांजिटिव मीन्स आप ये दोनों लेकर चलेंगे, तो a कॉन्ग्रुएंस टू b मॉड्यूलो n एंड b कॉन्ग्रुएंस टू c मॉड्यूलो n। अच्छा, इसका मतलब है n डिवाइड्स a माइनस b, और इसका मीनिंग है n डिवाइड्स b माइनस c, क्लियर। तो इस तरीके से n डिवाइड्स a माइनस b, n डिवाइड्स b माइनस c, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नाउ a माइनस c इक्वल टू a माइनस b प्लस b माइनस c। अब देखिए कुछ चीज़ें मैं यहाँ कर रहा हूँ, उनको समझिए। यहाँ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a माइनस बी इक्वल टू, अगर लिखना चाहूँ b माइनस c, तो यहाँ ये जो होगा n k1n k2n, जहाँ पर k1 k2 बिलोंग्स टू z। z कोई भी इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर ही होगा यहाँ इस केस में। तो अगर n a माइनस बी को डिवाइड करता है, तो n a माइनस बी को डिवाइड कर रहा है, ये तो है ना, यहाँ से ये इम्प्लाई हुआ। अब इसका मीनिंग क्या हो रहा है, इसका मीनिंग हो रहा है कि n जो है इसको डिवाइड करता है। अगर n इसको डिवाइड कर रहा है मतलब निश्चित रूप से a माइनस बी जो होगा वो n के मल्टीपल के फॉर्मेट में होगा। जैसे कि 2 4 को डिवाइड करता है, 2 6 को डिवाइड करता है, 2 8 को डिवाइड करता है, तो जो 4 है वो 2 का मल्टीपल है, 6 2 का मल्टीपल है, 8 2 का मल्टीपल है, लाइक दिस। वही है a माइनस बी n का मल्टीपल होगा। इसी तरह से n b माइनस सी को डिवाइड करता है तो b माइनस सी n का मल्टीपल होगा। तो वही तो है a माइनस बी को k1n, ठीक है ना। तो ये मल्टीपल हो गया n का, और ये भी मल्टीपल हो गया n का। तो ये जो मल्टीपल k1 k2 लेते हैं ये कोई पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। डन, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक, क्योंकि ये सब के सब, ये भी सब के सब पॉजिटिव इंटीजर है। अब देखिए a माइनस सी को लिख सकते हो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब माइनस बी प्लस बी एड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, a माइनस बी के जगह में k1n
ये हो गया K2n, K1 प्लस K2 कॉमन निकला n, K1 प्लस K2 अगेन n पॉजिटिव इंटीजर लाइक Kn, ठीक। ये a माइनस सी है, इसका मतलब कि n डिवाइड्स a माइनस सी, और इसका मतलब है a कॉन्ग्रुएंस टू c मॉड्यूलो n। तो इस तरह से आपने ये लेकर चला और ये दिखा दिया a b से, b c से, तो a c से, तो ये हो गया ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, दैट इज कॉन्ग्रुएंट रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। कन्फर्म। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, सेकंड है इफ a कॉन्ग्रुएंस टू बी मॉड्यूलो n, c कॉन्ग्रुएंस टू d मॉड्यूलो n, देन डायरेक्टली इंप्लाइज a प्लस सी कॉन्ग्रुएंस टू b प्लस d मॉड्यूलो n, यानी कि a b से c d के साथ, तो a प्लस सी b प्लस d के साथ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए, सबसे पहले हम इन दोनों को लेकर चलेंगे, फिर उनके थ्रू इसको लाना है। तो मैंने लिया a कॉन्ग्रुएंस टू b मॉड्यूलो n, c कॉन्ग्रुएंस टू d मॉड्यूलो n। अब a b, इसका मतलब क्या हुआ, n डिवाइड्स a माइनस b, इसका मतलब n डिवाइड्स c माइनस d, तो a माइनस बी इक्वल टू क्या होगा, n a माइनस बी को डिवाइड करता है, इसका मतलब a माइनस बी n का मल्टीपल होगा। इसी तरीके से c माइनस डी n का मल्टीपल होगा, तो दिस इक्वल टू k1n, दिस इक्वल टू k2n, k1 और k2 और इंटीजर्स, कोई भी इंटीजर हो सकता है। इससे पहले शायद मैंने पॉजिटिव वर्ड इस्तेमाल कर दिया था, इनके लिए मैं सॉरी कहूँगा। वो k1 k2 कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है, वो तो कंडीशन पे डिपेंड करता है ना। तो यहाँ तक कन्फर्म। अब देखिए जो लाना है उसके व्यू से, नाउ a प्लस सी माइनस बी प्लस डी। अब देखिए मैं लिख सकता हूँ a माइनस बी और प्लस c माइनस डी, तो ये हो गया k1n प्लस k2n, तो k1 प्लस k2n, तो kn, ये फिर से कोई इंटीजर हो गया kn। अब देखिए ये दिस माइनस दिस इक्वल टू k इंटू एन, इसका मतलब कि a प्लस सी n डिवाइड्स a प्लस सी माइनस बी प्लस डी, और ये इम्प्लाई करता है a प्लस सी कॉन्ग्रुएंस टू, इसको ऐसे ब्रैकेट लिखना ज़्यादा बेटर है, कॉन्ग्रुएंस टू b प्लस डी मॉड्यूलो n। कन्फर्म हुआ। तो इस तरह से प्रूफ होता है ना। तो ये ले लीजिए, तो दिस माइनस दिस और प्लस दिस माइनस दिस। अब a माइनस बी, दिस वैल्यू, दिस एंड दिस वैल्यू, तो k1 प्लस k2, n कॉमन निकला, तो इनको फिर से एक इंटीजर हो गया kn। अब क्या हो रहा है, ये दोनों का डिफरेंस kn मतलब n के मल्टीपल में आ रहा है, इसका मतलब n डिवाइड्स दिस माइनस दिस। कन्फर्म। और ये शो करता है a माइनस a प्लस सी कॉन्ग्रुएंस टू b प्लस डी मॉड्यूलो n, ठीक है। तो ये हुआ सेकंड। थर्ड रिजल्ट देखिए, थर्ड में क्या होगा, इसी में मैं एडिट कर रहा हूँ, यहाँ मल्टीपल वाला होगा। ये जो होगा रिजल्ट a डॉट सी कॉन्ग्रुएंस टू b डॉट डी मॉड्यूलो n, यानी इफ a कॉन्ग्रुएंस टू b मॉड्यूलो n, c कॉन्ग्रुएंस टू d मॉड्यूलो n, देन डायरेक्टली इंप्लाइज a डॉट सी कॉन्ग्रुएंस टू b डॉट d मॉड्यूलो n, एंड दिस इंटू दिस कॉन्ग्रुएंस टू दिस इंटू दिस, ठीक है। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, सेम पैटर्न है, बस लेने का जो वैल्यू का जो तरीका होगा वो चेंज हो जाएगा। सेम वही, इनको लेकर चले और इनको लेकर चले, इनका मीनिंग हो गया ये, इनका मीनिंग हो गया ये। अब यहाँ पर दिस इज मल्टीपल ऑफ एन, दिस इज मल्टीपल ऑफ एन। नाउ अब हम क्या करेंगे, दिस माइनस दिस, यानी ए डॉट सी माइनस बी डॉट डी, ठीक। तो ये होगा ए डॉट सी माइनस बी डॉट डी। अब यहाँ कॉमन तो नहीं निकाल पाएंगे, तो हम क्या करते हैं, कुछ नया तरीका से यहाँ पर यूज़ करते हैं। मतलब कि आप ए डॉट सी को ही पहले निकाल लो, ये ज़्यादा बेटर है। तो ए डॉट सी इक्वल टू, तो ए की वैल्यू यहाँ से क्या रख सकते हैं, k1n प्लस बी, क्लियर। और बीच में क्या है, मल्टीपल इनटू सी की वैल्यू, यहाँ से सी इक्वल टू k2n, ठीक है ना। यहाँ पर एक से ही पता चल जाएगा क्या हो रहा है। तो a डॉट सी इक्वल टू दिस और फिर c की वैल्यू दिस, प्रोडक्ट कीजिए, k1 k2 n स्क्वायर प्लस k1n d प्लस b k2n प्लस बी डी, ठीक है। तो देखिए अपने आप मिल गया बी डी के लिए कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो देखिए a डॉट सी माइनस बी डॉट डी आ गया ना, दिस इक्वल टू दिस, तो a डॉट सी माइनस बी डॉट डी इक्वल टू, अब इनको हम क्या लिख सकते हैं, k1 और k2 प्लस और इंटू n प्लस k1d प्लस k2b इंटू n। ये देखिए मैंने यहाँ से इसमें से पूरा से n कॉमन निकाल दिया है, बचा ये।
अब भाई ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी, तो इनका मल्टीपल इंटीजर, ये दोनों इंटीजर, मल्टीपल इंटीजर, दोनों इंटीजर, मल्टीपल इंटीजर, इंटीजर्स का सम फिर से इंटीजर। इसका मतलब कि a डॉट सी माइनस बी डॉट डी इक्वल्स टू के एन, के कोई इंटीजर हो गया। यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस इन n के मल्टीपल में लिखा जा रहा है, मतलब n डिवाइड्स ए सी माइनस बी डी। इसका मतलब कि यहाँ से शो हो रहा है ए सी कॉन्ग्रुएंस टू बी डी मॉड्यूलो n। कन्फर्म हुआ? तो इस तरीके से ये रिजल्ट आप प्रूव कर सकते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट रिजल्ट, फोर्थ नंबर, इफ a congruence to b modulo n then directly implies ka congruence to kb modulo n, okay, where k is any integer। तो देखिए यहाँ पर ये जो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, प्रूफ करने का सिंपल सा वे होगा, तरीका, आप क्या कीजिए, पहले तो ये लेकर चलेंगे a congruence to b मॉड्यूलो n करके, और एक और चीज़ ले लीजिए, और वो ये है k congruence to k मॉड्यूलो n, और ये हम जानते हैं, वी नो। क्लियर ना? कोई भी इंटीजर जो होता है खुद के साथ, कहाँ से, बाय द फर्स्ट प्रॉपर्टी का जो पहला नंबर है, कॉन्ग्रुएंस रिलेशन इक्विवेलेंस होता है, इक्विवेलेंस होता है तो रिफ्लेक्सिव होता है, रिफ्लेक्सिव होता है मतलब ये प्रॉपर्टी होल्ड करता है। वहीं से मैंने ले लिया के कॉन्ग्रुएंस टू के मॉड्यूलो n, डन। जस्ट अभी ऊपर वाला जो प्रॉपर्टी था फोर्थ नंबर का, वो देखिए, फोर्थ बोलता हूँ, थर्ड नंबर का, उसमें देखिए ए बी के साथ कॉन्ग्रुएंट, सी डी के साथ, तो ए डॉट सी क्या था, बी डॉट डी के साथ, तो उसी फार्मूला को अप्लाई कीजिए इन दोनों में, देन क्या हो जाएगा, ए डॉट के, या फिर इनको इनके साथ करो चाहे इनको इनके साथ, बाई प्रॉपर्टी 3, तो ये हो जाएगा के कॉन्ग्रुएंस टू के बी मॉड्यूलो n। क्लियर हुआ? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी लीजिए और इनके साथ लगाइए प्रॉपर्टी थर्ड को, तो आपको ये मिल जाएगा। तो यहाँ से आपने क्या देखा, ये देखा कि जब भी a कॉन्ग्रुएंस टू मॉड्यूलो n है, के कोई इंटीजर है, तो फिर हमेशा k कॉन्ग्रुएंस टू के भी मॉड्यूलो n होगा। डन। नेक्स्ट जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है वो ये है, इफ़ a कॉन्ग्रुएंस टू b मॉड्यूलो n देन डायरेक्टली इम्प्लाइज a टू द पावर m कॉन्ग्रुएंस टू b टू द पावर m मॉड्यूलो n। यहाँ पर m कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, यानी m जो है बिलोंग्स टू n, यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना है। ठीक, अब देखिए इसको कैसे प्रूफ करेंगे, तो इसको हम एक तरह से इंडक्शन से हम प्रूफ कर सकते हैं। तो पहले तो हम ये लेकर चलेंगे, इनके लिए अब देख रहे हैं ना, हम ये लेकर चल रहे हैं a कॉन्ग्रुएंस टू बी मॉड्यूलो n। ठीक, अब इसको मैं 2 पॉइंट लिख लेता हूँ, इसको अगेन राइटिंग, ठीक है, मैंने इसको रिपीटेडली 2 टाइम्स ले लिया। अब देखिए फिर वही प्रॉपर्टी जो थर्ड नंबर का था, ठीक है, तो बाई प्रॉपर्टी थर्ड वी गेट क्या हो जाएगा, a डॉट ए कॉन्ग्रुएंस टू b डॉट बी मॉड्यूलो n, और इसका मतलब है a स्क्वायर कॉन्ग्रुएंस टू b स्क्वायर मॉड्यूलो n। ठीक, ये हुआ। अगेन आप इनको लीजिए और इनको लीजिए, फिर प्रॉपर्टी 3 लीजिए, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर a डॉट ए स्क्वायर कॉन्ग्रुएंस टू b डॉट बी स्क्वायर मॉड्यूलो n, मतलब कि इस नेक्स्ट लाइन में मिलेगा आपको a क्यूब कॉन्ग्रुएंस टू b क्यूब मॉड्यूलो n। ठीक, सिमिलरली इस प्रॉपर्टी को रिपीट करते जाइए, तो a पावर 4 कॉन्ग्रुएंस टू b पावर 4 मॉड्यूलो n। आप पॉजिटिव इंटीजर m टाइम्स तक इसको रिपीट कीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, है ना, ये मिल जाएगा a पावर m कॉन्ग्रुएंस टू b पावर m मॉड्यूलो n। जितनी आपको चाहिए उनके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, इस प्रॉपर्टी को कंटिन्यूटली कर सकते हो। तो आपने क्या देखा, a कॉन्ग्रुएंस टू b मॉड्यूलो n, तो डायरेक्टली इम्प्लाइज a टू द पावर m कॉन्ग्रुएंस टू b टू द पावर मॉड्यूलो n। कन्फर्म हुआ? अब हम देखते हैं नेक्स्ट, लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस मॉड्यूलो n। ठीक है, अब लीनियर कॉन्ग्रुएंस का कॉन्सेप्ट आता है, ये इक्वेशन के फॉर्मेट में रहेगा। डेफिनेशन देखिए, लेट a b बिलोंग्स टू z, दैट इज a एंड b आर इंटीजर्स, एंड लेट n be a fixed positive integer, then ax congruence to be modulo n, that is this format, is called या is said to be linear congruent modulo n। ये बोला जाता है, इस फॉर्मेट में रहेगा। बस यहाँ नया चीज़ क्या है, x आया, x के आने से ये एक इक्वेशन के फॉर्मेट में तब्दील हो गया, मतलब इनका सॉल्यूशन
हो भी सकता है, नहीं भी। सोल्यूशन होने का मतलब है x की वैल्यू निकलना, और सोल्यूशन नहीं होने का मतलब x की वैल्यू नहीं फाइंड अप कर पा रहे हो। तो इस तरीके से ये होता है ना। तो ये जो फॉर्मेट है ये होता है लीनियर कॉन्ग्रुएंस। लीनियर वर्ड इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि x की जो पावर है वो 1 है, ठीक है ना। तो ये है लीनियर कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो n, ठीक। अब इन पर बेस्ड एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो एग्जांपल है 2x कॉन्ग्रुएंस टू 1 मॉड्यूलो 3, ये हो गया। इसी तरह 3x कॉन्ग्रुएंस टू 1 मॉड्यूलो 11, ठीक है। ये कॉन्ग्रुएंस है, स्पेशली लीनियर कॉन्ग्रुएंस। और अगर मैं इसमें सॉल्यूशन की बात करूं तो आप देखेंगे दिस सेटिस्फाई एट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पे ये सेटिस्फाई होगा। x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा 4। अब देख सकते हैं अगर 3 4 के साथ डिवाइड होगा तो रिमाइंडर बचेगा 1, या फिर 4 माइनस 1, 3 कंप्लीटली डिवाइड्स 4 माइनस 1, कन्फर्म ना। तो x इक्वल टू 2 इनका सॉल्यूशन हो गया। इसी तरह से अगर इनकी बात करें तो आप देखिए x इक्वल टू अगर मैं रखूँ, x इक्वल टू अगर रखा जाए 4 तो 3 इंटू 4 क्या आ जाएगा 12। तो x एट x इक्वल टू 4 ये सेटिस्फाई होगा। इट विल बी सेटिस्फाई एट x इक्वल्स टू 4 बिकॉज एट x इक्वल्स टू 4 दिस विल बी 12 एंड वी नो दैट इफ 11 डिवाइड्स 12 देन वी गेट रिमाइंडर एज 1। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो, यहाँ 12 आएगा तो 12 माइनस 1 को 11 कंप्लीटली डिवाइड करता है। तो इस तरीके से 4 यहाँ पर सॉल्यूशन होता है। अच्छा, सॉल्यूशन हम निकाल कैसे पा रहे हैं? वैसे तो देख के आप ऑब्जर्वेशन आसानी से कर लोगे क्योंकि ये लीनियर का कंडीशन है, x की पावर 1 है। आप वैल्यू रख करके देख सकते हो, x की वैल्यू आप रखिए जिस पे सेटिस्फाई हो रहा है वो उनकी सॉल्यूशन है ना, रख कर देखते हो। ये एक तरीका होता है। कुछ अनदर टेक्निक्स हैं, ठीक है, कि सॉल्यूशन है कि नहीं, वो वाला कंडीशन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन बनता है और यहाँ से एक नज़रिया मिल जाएगा कि किस तरह से लीनियर कॉन्ग्रुएंस सॉल्यूशन रखता है। ओके, तो ये है और लीनियर कॉन्ग्रुएंस ax congruence to be modulo and has a solution if and only if GCD of a divides b, यानी कि a और n दोनों की जो GCD है वो b को अगर डिवाइड कर देगा, डिवाइड करेंगे मतलब कंप्लीटली डिवाइड करेगा, तो समझ लीजिए सॉल्यूशन रखता है। और सॉल्यूशन रखता है तो ये 100% श्योर है कि दोनों का जो GCD वो b को डिवाइड कर रहेगा। इनका छोटा सा प्रूफ आप देख सकते हैं, या सॉल्यूशन कहना चाहिए। मैंने ये ले लिया ax congruence to b modulo n, ये हमने लिया और हमें पता है इसका मतलब होता है n डिवाइड्स ax माइनस बी, और इसका मतलब भी हमें पता है कि n इसको डिवाइड कर रहा है, मतलब ये जो है इनके मल्टीपल में होगा, दैट इज ax माइनस बी इक्वल टू k इंटू एन, जहाँ पर वेयर k बिलोंग्स टू z, k इज एन इंटीजर। अब ax माइनस बी इक्वल टू kn है तो ax माइनस kn इक्वल्स टू b, हम ऐसा भी लिख सकते हैं, या इसको अरेंज करके लिखना है तो ax प्लस माइनस k इंटू एन इक्वल टू बी, तो ये a इंटू एक्स प्लस माइनस के इंटू एन इक्वल्स टू बी, ठीक है। अब यहाँ से एक रिजल्ट होता है, वो चीज़ एप्लीकेबल करना है। तो ये लाइन तो समझ आ गया, इक्वेशन 2 बना दिया, ये 1 है ये 2 है। ओके, इक्वेशन 2 हैज़ अ सॉल्यूशन इफ एंड ओनली GCD ऑफ ए एन डिवाइड्स बी। ये 100% श्योर है कि इस a और n दोनों की GCD n इस b को डिवाइड करेगा। जब इस a और n की GCD b को डिवाइड करेगा तभी इनका सॉल्यूशन ज्ञात कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। यानी कि जब a और n का GCD b को डिवाइड करेगा तभी आप यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, या चाहे कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है। अब इनके लिए ये रिजल्ट फॉलो हो रहा है तो फिर ये इनके लिए भी एप्लीकेबल है, रिजल्ट इनके लिए भी है, इनके लिए भी, इनके लिए भी, मतलब कि ये जो रिजल्ट है इनके लिए भी एप्लीकेबल है। तो आप डायरेक्टली याद रखिए कि इक्वेशन 1 बोले तो ax कॉन्ग्रुएंस टू बी मॉड्यूलो n हैज सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ GCD ऑफ an डिवाइड्स b। ओके, इन पर बेस्ड मैं एग्जांपल लेता हूँ, आप क्लियर हो गया। इन दोनों का GCD इनको डिवाइड करना चाहिए, और इनसे रिलेटेड नेट में एक क्वेश्चन आया था, तो आप सोचना ही नहीं, बस देख लो इन दोनों का GCD 1 r, इन दोनों का GCD b को डिवाइड कर रहा है, बस हो गया। जैसे कि एग्जांपल अगर लें तो 3x कॉन्ग्रुएंस टू 1 मॉड्यूलो 11, ये क्या सॉल्यूशन रखता है, ये हमारा क्वेश्चन है ना, ठीक। सेकंड क्वेश्चन हम इस तरह से ले सकते हैं 4x कॉन्ग्रुएंस टू 2 मॉड्यूलो 8, क्या ये सॉल्यूशन रखता है, ठीक। यहाँ क्वेश्चन मार्क है, सॉल्यूशन रखता है या नहीं। तो पहले मैं इसको देखता हूँ, तो देखिए 3x कॉन्ग्रुएंस टू 1 मॉड्यूलो 11, हियर GCD ऑफ
311, ये A है और ये N है, इन दोनों का GCD है 1. वी नो दैट 1 डिवाइड्स दिस 1 यानी दिस B, तो क्या हो गया GCD ऑफ AN डिवाइड्स B, इसका मतलब दिस हैज़ अ सॉल्यूशन. कन्फर्म हुआ. इसी तरीके से इसकी बात अगर करें 4x कॉन्ग्रुएंस टू 2 मॉड्यूलो 8, ठीक, तो यहाँ पर अगर देखें तो हियर GCD ऑफ 4/8 ये होगा 4, बट 4 डज नॉट डिवाइड 2. इन दोनों का जो GCD है वो 4 है और 4 इसको डिवाइड नहीं करता, इसका मतलब दिस हैज़ नो सॉल्यूशन या डज नॉट हैव सॉल्यूशन. कन्फर्म हुआ. ऐसे आप खुद से एग्जाम्पल लीजिए और किसी भी तरह से डाउट होता है मुझे कमेंट कर सकते हैं. और उम्मीद है करता हूँ कि आज का जो लेक्चर है वो पसंद आया होगा. पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए. अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच.